जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रज्ञा पुराण भाग 2। इसमें पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी लिखते हैं कि रैदास की निष्प्रहता और कर्तव्य निष्ठा से इंद्र बहुत प्रसन्न हुए। सोचने लगे इनकी दरिद्रता दूर करनी चाहिए, तो पारस मणि लेकर उनके पास पहुंचे और बोले, इसे रखिए। जब आवश्यकता हो लोहे का इससे स्पर्श कराएं और सोना बना ले, आपको किसी वस्तु का अभाव न होगा। संत ने इंद्र का सत्कार किया और उनका अनुग्रह स्वीकार करते हुए किसी कोने में सुरक्षित रख दिया। बहुत दिन बीते, इंद्र उधर से फिर निकले। सोचा रैदास की संपन्नता को देखते चले, तो उनकी कुटिया में जा पहुंचे। देखा तो पहले जैसी ही अभावग्रस्त परिस्थितियां बनी हुई थी। संपन्नता का वैभव रंच मात्र भी नहीं था। इंद्र ने पारस के उपयोग करने की बात का स्मरण दिलाया, तो उन्होंने इतना ही कहा, बिना परिश्रम की संपदा का उपयोग करने पर संत वृत्ति से हाथ धोना पड़ेगा। इतनी हानि उठाते मुझसे नहीं बन पड़ेगी। कोने में से ढूंढकर पारस इंद्र को लौटा दिया और वे सच्ची संत वृत्ति के प्रति नतमस्तक होकर वापस स्वर्ग चले गए। धर्म के दूसरे युग संयम और कर्तव्य का अन्योन्याश्रय संबंध समझने पर सभी उपस्थित जनों को बहुत संतोष हुआ। लिप्सा नियमन के बिना कर्तव्य धर्म का पालन नहीं बन सकता। इस तथ्य को जो लोग समझते हैं, वे ही धर्म के तीसरे चरण की अवधारणा करने में समर्थ होते हैं, जिससे सभी देवत्व को प्राप्त हो सकते हैं। ज्ञान गोष्ठी में आज का प्रतिपादन सभी को बहुत भाया और उन्होंने अपने को इस प्रतिपादन से कृतकृत्य माना। नियत समय पर समारोह विधिवत विसर्जित हुआ। भ्रांति का वाचक्र ध्वस्त हो गया, जिसने मनुष्यों को खंड खंड कर अलग अलग फेंक दिया था। आगे गुरुदेव जी ने लिखा है कि 5वें दिन संत समागम की ज्ञान गोष्ठी नियत निर्धारण के अनुसार निश्चित समय पर आरंभ हुई। सभी जिज्ञासुओं ने अपने अपने आसन संभाले। प्रवचन प्रतिपादनों से सभी को भाव भरी प्रेरणाएं मिल रही थी। सख्त प्रतिपादनों को सुनने के साथ साथ गंभीरता पूर्वक हृदयगम भी कर रहे थे। उद्दालक बोले कि हे देव, धर्म के 2 युगों की विवेचना सुनकर हम सबको बड़ा आनंद प्राप्त हुआ है। उनके परिपालन में सभी को भारी उत्साह उमड़ रहा है। आपके अमृत वचन हम सबको नया जीवन, नया प्रकाश दे रहे हैं। अब कृपा कर तृतीय युगम प्रकाश डालें और बताएं कि अनुशासन और अनुबंध का परस्पर क्या संबंध है, उनके बीच भिन्नता क्या है, जिससे धर्म का व्यवहारोपयोगी बोध हो जाए। श्री आशुलायन जी ने कहा, विद्वानों ने अनुशासन को सामाजिक गुण कहा है और इस ब्रह्म अनुबंध को सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा रूप आंतरिक गुण के रूप में होता है, जिसे सुसंस्कारिता या संस्कृति के नाम से जाना जाता है। इनके प्रयोग तो दोनों क्षेत्रों में 2 प्रकार के होते हैं, पर उनका मूल उद्गम एक ही है। धर्म के तृतीय युगम के रूप में यहाँ पर सभ्यता अनुशासन के रूप में बहिरंग में कार्य करने वाले एवं संस्कृति अनुबंध के रूप में अंतरंग में क्रियाशील 2 गुणों की चर्चा की गई है। सभ्यता एक प्रकार का बाह्य अनुबंध है एवं संस्कृति एक प्रकार का आत्मानुशासन। इस प्रकार दोनों ही एक दूसरे के पूरक एवं मिलकर समग्र बनते हैं। इन दोनों का मूलभूत स्रोत एक ही है। शब्दों के रूप में इन्हें चाहे जिस तरह अभिव्यक्ति दी जाए, व्यक्ति को निखारने, उसे पूर्ण मानव के रूप में
विकसित करने के लिए इन दोनों ही गुणों को अपरिहार्य माना गया है। अनुबंध की व्याख्या करते हुए उसे अंतः से उद्धत अनुशासन बताया गया है। संस्कृति जो संस्कारों का अभिवर्धन कर अंत क्षेत्र को प्रखर बनाती है, इसी का पर्यायवाची शब्द है। सभ्यता बहिरंग से निभने वाला अनुशासन है, अंतः की बाहर अभिव्यक्ति होने वाली प्रतिक्रिया है। इस प्रकार मोटे तौर से दोनों ही गुण एक ही मूल से उपजने वाले वृक्ष की दो शाखाएं हैं। सुसंस्कारिता को किसी भी वर्ग, समाज, देश या सुसंस्कृति का मेरुदंड कहा जा सकता है। इसके अभाव में ब्रह्मोपचार निरर्थक है। सारा वैभव इसके न होने की स्थिति में धूलि के समान हो जाता है। कितने ही समूह बाहर से संपन्न पर संस्कारों की दृष्टि से खोखले नजर आए तो समझना चाहिए कि उनका यह वैभव क्षणिक है। अंदर का शून्य बाहर भी विपिनता उपजाकर छोड़ेगा। यह भी उचित ही कहा गया है कि सभ्यता अथवा अनुशासन, आंतरिक अनुबंध सुसंस्कारिता के पूरक हैं। दोनों का सह अस्तित्व एक दूसरे के कारण है, यद्यपि दोनों के कार्य क्षेत्र अलग अलग हैं। अनुशासन मर्यादा पालन को कहते हैं और अनुबंध आत्मसंयम के लिए किए गए पुरुषार्थ को। मनुष्य को स्वतंत्रता तो मिली, वह स्वेच्छा से कुछ भी भला बुरा कर सकता है, किंतु धर्म धारणा ने उस पर सन्मार्ग में ही चलते रहने हेतु अनुशासन के अंकुश भी लगाए हैं। हाथी बलिष्ठ होता है, उसकी उपयोगिता भी है, किंतु अंकुश के बिना वह सही रास्ते पर चलता नहीं, स्वच्छंद होने की स्थिति में कहीं भी भटकता है। पर जब महावत का अंकुश अनुशासन उसकी गतिविधि को नियंत्रित करता और अभिष्ट दिशा में चलने का मार्गदर्शन करता है, तभी उसकी क्षमता का सही उपयोग होता है। उसके बिना वह उच्छृंखलता अपनाकर विनाशकारी घटनाक्रम भी खड़े कर सकता है। हर समाज, वर्ग, समूह के लिए ऋषिगणों ने बाह्य मर्यादाओं, वर्जनाओं एवं संस्कार रूपी आत्मानुशासन का प्रावधान यही सोचकर किया है कि मनुष्य स्वभावतः उच्छृंखल है। उसे नियंत्रित रखने एवं आत्मिक प्रगति के पथ पर बढ़ाने हेतु इस प्रकार का सीमा बंधन अनिवार्य है। देव संस्कृति की यह विशेषता अपने आप में अनुपम है, अपने लिए नहीं। गांधी जी जब तक सामुदायिक जीवन में संस्कृति एवं सभ्यता का प्रभाव बना रहता, तब तक समाज फलते फूलते रहते हैं। इसलिए युग निर्माता महामानव अपने आचरण में इस परंपरा का प्रायोगिक प्रशिक्षण पाए जाते हैं। गांधी जी के आश्रम में कभी कभी उनकी पोतियां भी आ जाती थीं। जितने दिन ठहरती, उतने दिन का खर्च उनके पिताजी को बिल बनाकर भेजा जाता था। आश्रम का पैसा सार्वजनिक कार्यक्रमों में खर्च होना था। व्यक्ति के निजी कार्य के लिए, चाहे वह गांधी जी का संबंधी ही क्यों न हो, उसमें से एक पैसा भी खर्च नहीं किया जा सकता था। गांधी जी समर्थ ब्रिटिश शासन के सम्मुख प्रचंड प्रतिरोध तभी खड़ा कर सके जब उनके पीछे अनुशासनबद्ध स्वयंसेवकों की लंबी कतार थी। उन दिनों कांग्रेस का प्रत्येक सदस्य अनुशासन का पालन करता था। उनकी विजय का यही एकमात्र रहस्य था। बापू का विनम्र चपरासी। बिहार के चंपारण जिले में महात्मा गांधी का शिविर लगा था। किसानों पर होने वाले सरकारी अत्याचारों की जांच चल रही थी। हजारों की तादाद में किसान आकर बापू से अपना दुख निवेदन कर रहे थे। उस समय उस जांच आंदोलन में कृपलानी जी का बड़ा प्रमुख सहयोग था। वे गांधी जी के कैंप सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे थे, इसलिए जिला अधिकारियों के आंख की किरकिरी बने हुए थे। इस जांच पड़ताल के दौरान महात्मा जी को अनेक चिट्ठियां दिन में बहुत बार कलेक्टर के पास भेजनी पड़ती थीं। यह सब डाक ले जाने का काम कृपलानी जी ही करते थे। कृपलानी जी को डाक लाते
ले जाते देखकर एक बार कलेक्टर ने पूछा, आप ही तो वह प्रोफेसर कृपलानी हैं जो इस सब हलचल के मुखिया हैं, फिर आप यह डाक ले जाने का काम क्यों करते हैं? कृपलानी जी ने उत्तर दिया, मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता और बापूजी का चपरासी हूँ। उनकी यह विनम्रता एवं गांधी जी की हर बड़े से बड़े व्यक्ति से छोटा कार्य भी करा लेने की क्षमता ने उन दिनों महामानवों का एक विशाल समुदाय विनिर्मित कर दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति में बहिरंग के प्रयास की कम एवं अन्य मूलों की महत्ता अधिक आंकी जानी चाहिए। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री।